दुख अपने तक ही रखिए, बिकॉज सोसाइटी तो नमक लेके घूम ही रही है। ये बोला जाता था कि भाई मैं वर्किंग रही हूँ फुल टाइम, इसलिए बच्चे को ऑटिज्म है। पापा के बाद में पूरा बचपना छीन गया। देन मैरिज लाइफ में थोड़ा लगा कि अब चीज़ें ठीक होंगी, बट वो भी नहीं हुई। सबसे बड़ा एक ऑटिस्टिक पेरेंट्स का ये होता है, हमारे बात क्या। एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि आयशी को भी कुछ कर दूं और खुद की लाइफ भी एंड करूं। मैं एक सिंगल वर्किंग पेरेंट हूँ इस ऑटिस्टिक चाइल्ड की, जो कि अभी स्पेशल चाइल्ड है, उसको ऑटिज्म डिडक्ट हुआ है। मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ था और मैंने काफ़ी छोटी एज पे अपने फादर को, जबकि मैं सेकंड क्लास में थी, तो वो हमारे साथ नहीं रहे। तो स्ट्रगल तो मेरा वहीं से स्टार्ट हो गया था, बिकॉज एक फादर नहीं होना अपने आप में सोसाइटी के लिए और वैसे भी बहुत ही टफ होता है सिचुएशन। मेरी मदर उस टाइम हाउस वाइफ थे और हम काफ़ी छोटे थे। 9th कंप्लीट करते ही सडनली उनको बहुत यंग एज में अटैक आया। अब वो सिचुएशन थी तो मुझे थोड़ा सोसाइटी के बारे में समझ में आ गया था कि आप जब एक सिंगल वुमेन होते हैं तो ना तो आपके मतलब मीन्स आपकी ना सोसाइटी सपोर्ट करती है, ना आपके फैमिली मेम्बर सपोर्ट करते हैं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने कैसे कैसे करके अपनी मदर का ट्रीटमेंट कराया। मुझे तभी समझ में आ गया था कि लाइफ में 99% प्रॉब्लम्स आपकी पैसों से सॉल्व होनी है। तो 10th क्लास में ही मेरी पहली जॉब मैं पार्ट टाइम करती थी, दैट इज़ इन आर्टिस्ट गैलरी, जहाँ सिर्फ 1500 रुपये मिलते थे। 12th से पहले ही मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया। उसी टाइम पीरियड पे मैं पार्ट टाइम अपना ग्रेजुएशन कर रही थी। इसी पीरियड में आई गॉट मैरिड। मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ, वेयर आई लॉस्ट माई फर्स्ट चाइल्ड। आयशी उसके बाद मिसकैरेज के 2 साल बाद हुई। 2 साल तक वो बिल्कुल एज अ नॉर्मल चाइल्ड थी। जब मुझे आयशी का फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस पता चला तो मैंने तो बिलीव किया ही नहीं। मतलब हमने बोला नहीं यार, डॉक्टर बेवकूफ़ है, इसे कुछ नहीं पता। और शायद वो सबसे गलत था, क्योंकि मैं भी उसी डलाइमा में थी कि एक्सेप्ट नहीं करना। ऑटिस्टिक बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है। क्योंकि ना तो हमें ऑटिज्म के बारे में पता, हमें ये नहीं पता ऑटिज्म होता क्या है। मुझे ये वर्ड बोलने में ही, शायद याद करने में 5 साल लग गए, क्योंकि मैंने देखा मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल अच्छे से माइलस्टोन पूरे कर रहा है, वो चल रही है, खा रही है, आई कांटेक्ट, सब कुछ। ऑटिज्म का एक पैटर्न है, 2 साल बाद वो पता चलता है बच्चा ऑटिस्टिक है। 2 साल तक किसी माँ बाप को पता ही नहीं चलता। तो डॉक्टर ने बोला जब हम गए कि आप इसको नॉर्मली ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। आज आपका बच्चा 6 महीने पीछे जा रहा है, जैसे बढ़ेगी ये ऐसे पीछे जाएगी। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, अगर बीमारी हो तो ट्रीटमेंट होएगा ना। बस वो एक न्यूरो प्रोग्राम होता है बच्चे के माइंड पे, उनका ब्रेन हमारी तरह वर्क नहीं करता, थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। तो उसको ये कि आपको एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी ऑटिज्म में आपको पता चले उतना जल्दी आप उसकी थेरेपी स्टार्ट करवाएं बच्चे की, और उसकी स्कूलिंग स्टार्ट करवाएं। जब से आयशी का वो डायग्नोज हुआ तो घर का माहौल भी बहुत टॉक्सिकेट होता रहा। ये बोला जाता था कि भाई मैं वर्किंग रही हूँ फुल टाइम, इसलिए बच्चे को ऑटिज्म है। एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि नहीं, शायद अब नहीं हो पाएगा, कि जहाँ मतलब मैं उस जगह पे शायद रह नहीं पा रही थी। मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई थी कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है। कि पापा के बाद में पूरा एक स्ट्रगल देखा, पूरा बचपना छीन गया। देन मैरिज लाइफ में थोड़ा लगा कि अब चीज़ें ठीक होंगी, बट वो भी नहीं हुई। डाइवोर्स के बाद आई वॉज इन ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। मैंने ज़ीरो एलिमनी पे डाइवोर्स लिया। मैं बहुत प्राउडली आपके सामने बोल रही हूँ। डाइवोर्स की जब प्रोसेस से निकली तो मेरे पास कुछ भी मतलब नहीं था, सिर्फ एक जॉब के अलावा। जहाँ मैं रहती थी, हस्बैंड चले गए थे छोड़ के, तो लैंडलॉर्ड ने लाइट और पानी काट दिया। मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं बड़ी खुश होके कैब किया, मैंने कपड़े उठाए, मैं अपने बच्चे को लेके मम्मी के पास चली गई। पहला वर्ड मैंने यही सुना जब मैं घर गई, ये मेरी मम्मी का घर नहीं है, ये मेरी बहन का घर है, कि मैं वहाँ नहीं रह सकती और हम तुम्हारा बच्चा नहीं देख सकते। फिर मैं पीजी लेके गई तो उन्होंने मुझे ये बोला कि पीजी में आप बच्चे को नहीं रख सकते हैं। मुझे पता था कि कोई मुझे ऑफिस में या सोसाइटी में कोई सपोर्ट दे नहीं सकता, बिकॉज
हमने वो टाइम भी देखा है कि मम्मी को रेंट वाले घर का एग्रीमेंट हो गया, हम सामान लेके पहुँचे, लालों ने मना कर दिया, अरे ये तो लेडीज़ हैं, कब्जा कर लेंगी घर पे, इनको घर नहीं देना। और हम ना तो यहाँ के ना वहाँ के। तो सोसाइटी का, समाज का चेहरा तो मैं मम्मी के टाइम से ही देख रही थी। तो मुझे और सिंपैथी ग्राउंड पे मुझे कुछ करना भी नहीं था, बिकॉज एक आदमी मदद मांगता है तो वो डिफरेंट जाता है। एक फीमेल आज की डेट में किसी से मदद मांगती है तो उसका मतलब लोग दूसरा ले जाते हैं। लोगों को लगता है कि सिंगल वुमन है तो शी इज़ अवेलेबल, या बहुत सारे एलिगेशन और टाबूज वो आप पे लगाते हैं। और ये मुझे समझ में आता है। दुख अपने तक ही रखिए, बिकॉज सोसाइटी तो नमक लेके घूम ही रही है आपके जख्म पे डालने के लिए। मैंने सोचा चलो दोबारा शादी करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं लाइफ। सोसाइटी आपको तो एक बार फिर भी एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे ही वो लोग सुनते हैं कि मेरे पास स्पेशल बच्चा है, आपको एक्सेप्टेंस तो नहीं है। ये एक फैक्ट है। मेरी लाइफ में मेंटली स्ट्रांग होने का सिर्फ रीज़न ये कि मैं भगवान पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बिलीव करती हूँ। टाइम आया था कि जब मुझे डॉक्टर ने भी प्रिस्क्रिप्ट की थी, आप स्लीपिंग पिल्स लीजिए, आपकी जा रहा है। और ऐसा नहीं है, सुसाइड का भी ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रांग बंदा नहीं सोचता। सोचा, ये भी सोचा था कि खुद आयशी को भी कुछ कर दूं और खुद की लाइफ भी एंड करूं। फिर मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग। वो होता है, आई थिंक लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि एक लाइफ में एक पॉइंट आता है कि जब आप गिव अप कर देते हो। यू कांट बी स्ट्रांग एवरी टाइम। आप प्रिटेंड कर सकते हो पर हर टाइम आप स्ट्रांग नहीं हो सकते। मेरे पास बहुत मोमेंट आए हैं कि जिसमें मेरे को फ्रैक्चर हो गया, मेरे को कोविड हुआ, मुझे लगा अब शायद नहीं बचूंगी। फिर मुझे लगता था कि नहीं यार, आयशी पीछे है, आयशी के लिए खड़ा होना है। तो शायद एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि भगवान के अलावा ना कोई कुछ नहीं है। मतलब मेरे को एक टाइम पे मैंने भगवान को भी छोड़ दिया था जिस टाइम पे ये चीज़ें हुई, बट फिर मैंने प्रेयर्स स्टार्ट की कि अपने नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो मैं करूँगी। मुझे ये पता था कि मैं बिना फादर के पली हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि आयशी बिना फादर के रेज अप हो। फिर मैंने केस फाइट किया बच्चे की। अपना हम लोगों ने कस्टडी अब वो कर रखी है कि म्यूचुअल है, ऐसा नहीं कि बच्चा तेरे पास मेरे पास में। बच्चे के लिए हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया दोबारा से। ये चीज़ हमें समझ में आ गई थी कि इस बच्चे को ना तो मेरे इन लॉज की साइड से कोई देखेगा, ना मेरी मदर की साइड से। तो इस चीज़ पे हम लोगों ने फिर वर्किंग स्टार्ट की। और आज की डेट में ये है कि एटलीस्ट हम लोग साथ नहीं रहते, पर बच्चे के लिए उसको जो भी प्रोवाइड करना है तो हम दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। आयशी सेटल नहीं हो पा रही थी। रीज़न क्या था, जब छोटी थी तो कभी मैं 6 दिन दोस्त के घर के रह रही हूँ, उसने निकाल दिया कि नहीं रख पाऊँगी, वो कभी बुआ के घर रह रही है, बुआ ने मना कर दिया तो कभी यहाँ रह रही है। फिर एक स्कूल है यहाँ पर, ओरियन स्कूल है, स्पेशल स्कूल है। वो 3 मदर्स ने मिलके वो स्कूल खोला, जिनके एक एक बच्चे नॉर्मल, एक एक बच्चे स्पेशल चाइल्ड है। वहाँ पर जाके आयशी को एक स्टेबिलिटी मिली। आयशी को उन्होंने बहुत छोटे से अपने पास में हॉस्टल में रखा, बिकॉज उनको पता था कि मेरे पास में कोई बैकअप है नहीं। स्पेशल एजुकेशन से, स्पेशल से आज वो बहुत काम कंपोज्ड है। स्पीच तो उसकी नहीं है। गाने वाने सुने कल? अच्छा, तूने अकेले अकेले पेटू में पिज्जा डाले? अकेले अकेले पिज्जा डाला? पेटू में पिज्जा डाले? अच्छा, मैं तो अभी तक मम्मी सुनने के लिए तरस गई हूँ। मतलब एक छोटा सा वर्ड है माँ। आई स्टिल प्रे कि कुछ मिराकल हो और मैं सुनूं। एक दिन आयशी को मैं लेके पार्क गई और एक अंकल ने मुझे बोला, आपका बच्चा मेंटल है। एक मदर को आपने सोचा कितना बुरा लगता होगा कि कोई आपके बच्चे को कोई साथ में खिला नहीं रहा है, कि उसको सोसाइटी ने ऐसा कट ऑफ कर रखा है इन बच्चों को। इनकी क्या गलती है? ऑटिज्म कुछ नहीं है। आप बिलीव करेंगे, आप इन बच्चों को देखेंगे, दे आर वेरी नॉर्मल। उनको सिर्फ लव और अफेक्शन चाहिए।
इनको पूरा हक है जीने का। ये सोसाइटी जितनी आपकी है ये उतनी उनकी भी है। गवर्नमेंट इनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। गवर्नमेंट्स मेंटली रिटार्ड लोग के लिए करेगी, नॉर्मल बच्चों के लिए करेगी, इनके लिए कभी गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा। मतलब आपने सोचा हम जैसे पेरेंट्स कहाँ जाएंगे और हमारे बाद इन बच्चों का क्या होगा? जब तक मैं हूँ तब तक आयुषी का मैं कर रही हूँ, और जब मैं नहीं रहूँगी कौन करेगा? जब मैं आज हूँ तब उसको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बाद में कोई क्या करेगा? सबसे बड़ा एक ऑटिस्टिक पेरेंट्स का ये होता है हमारे बाद क्या। एटलीस्ट इस टाइम पे अगर सोसाइटी थोड़ा सा इन टूवर्ड्स देम थोड़ा सा हम्बल हो जाए, थोड़ी काइंड हो जाए, तो आई थिंक ये उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होगी यार। पहली बात तो बोलती भगवान किसी को स्पेशल बच्चा दे तो भाई उसको सिंगल पेरेंट कभी ना दे। वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। पहले वो बच्चा झेल रहा है, सोसाइटी में आपको कोई हेल्पिंग हैंड तो है नहीं, प्लस आपको गलत नज़र से देखते हैं। किसी के लिए आप बेचारे होगे, किसी के लिए आप लापरवाह होगे तो ये तो सोसाइटी है। सब स्पेशल पेरेंट्स को ये बोलूँगी, आप पहले एक्सेप्ट करें उनको, स्पेशल एजुकेशन ज़रूर दिलाएं, उन पे फोर्सेस मत करें। किड्स आर वेरी डेलिकेट, दे आर वेरी इमोशनल। जो लोग ये बोलते हैं ऑटिस्टिक बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते या ऑटिस्टिक बच्चों की फीलिंग्स नहीं होती हैं, दे इक्वली हैव फीलिंग्स फॉर एवरीवन, और वो उतना ही फील करते हैं जितना कि नॉर्मल बच्चे फील करते हैं। तो इनको आप एक्सेप्ट करेंगे तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। मेरी लाइफ में अगर साईं बाबा का हाथ नहीं होता तो शायद मैं एक कदम भी लाइफ में पॉजिटिव की तरफ रख नहीं पाती। और बहुत स्ट्रगल करके 10 साल में मैंने अपने को आज आपके सामने खड़ा किया है। आई एम हैप्पीली अच्छे पोजीशन पे हूँ अभी। आपको एक सर छुपाने के लिए घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको स्टेबल जॉब चाहिए, वो सब मेरे पास में है। और जर्नी तो अभी भी है, स्ट्रगल अभी भी स्टार्ट है, गिव अप अभी भी नहीं किया है, ना आगे करूँगी।